हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम आपके साप्ताहिक राशिफल में। कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। उसी के साथ साथ हर बार की तरह मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखता है, ताकि हम आपके साथ कनेक्टेड रहें और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। उसी के साथ साथ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक, बिकॉज वहाँ पर मैं रील्स पर पोस्ट पर सारे वास्तु फेंग शुई टिप्स एंड टैरो रीडिंग पोस्ट करती हूँ। सो वहाँ पर भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू माय फेवरेट ब्लॉग्स जो मैं लिखती हूँ ऑन ज़ोडिएक साइन एंड एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, बिकॉज वो मैं एक अलग से टाइम निकाल कर बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से आप लोगों के लिए लिख रही हूँ। तो ज़रूर वहाँ पर जाकर आप वो ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी, बिकॉज मैं वैसे कंटेंट आप लोग के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, सो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन हमारे ज़ोडिएक साइन से क्या मैसेजेस हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी, ज़रूर वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लियोस, सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लियोस, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, गर्मा गर्मी, आर्ग्यूमेंट्स, बहस, पॉलिटिक्स एंड नेगेटिव एनर्जीज ऑल्सो। एंड यहाँ पर भी दिख रहा है कि आपके खिलाफ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं या उनकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही है आपके खिलाफ लियोस। तो कहीं ना कि आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। एंड देखो सारे ये तलवार वाले सोर्ड्स वाले कार्ड आए लियोस। व्हाट इज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट कि शायद से कुछ आपके कहने से या सामने वाले के कुछ कठोर शब्द आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको तकलीफ दे सकते हैं। सो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इस वीक में कॉशियस होकर चलना है। ये वीक में लियोस कहीं ना कहीं एनर्जीज ऐसी आपके लिए दिख रही है जैसे आपके लिए काम थोड़ा सा स्लो बन सकता है। या पहली चीज़ तो अगर सब कुछ नॉर्मल रूटीन में चल रहा है सो वेल एंड गुड, नो नीड टू वरी, स्ट्रेस मत लो। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपके करीबी रिश्तों में, चाहे आपके ऑफिस में, दोस्तों में, किसी से भी अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी इससे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं चल रही है, या मुझे इससे नेगेटिव वाइब्स आती है, या मेरे को ये कोल्ड नेचर दे रहा है, सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, भाई वहाँ आपने उस इंसान से दूर रहो, बिकॉज वो आपको कोल्ड नेचर ही देने वाला है और नेगेटिविटी ही देने वाला है। तो ये वीक आपके लिए किसी भी टाइप का रिकन्सिलेशन सॉर्ट आउट करने का नहीं है। जितना हो सके आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखो। अगर कोई आपका एग्ज़ाम है, कोई खास काम है आपको लगता है दैट कि हमें ये सेटिंग कर लेने से हमारा ये काम इजीली बन जाएगा, या हम कोई शॉर्टकट ले लेते हैं, बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सही रास्ते पर चलते रहो, जितना भी टाइम लग रहा है चलेगा, बट 4 आंखें खोलकर सही तरीके से आप कोई भी काम करो। अगर कोई भी काम की नई शुरुआत कर रहे हो तो किसी पर भी इजीली ट्रस्ट मत करो, स्पेशली इन दिस वीक। मैं रेयरली कहती हूँ ईयर्स के बाद में, बट कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मैं कहूँगी चौकन्या होकर ही आप काम करो, आपके लिए अच्छा है। वेदर इज रिलेशनशिप या वर्क, वॉट एवर इट इज़। एंड अपने आप को लियोस हो सके, लियोस वैसे भी मुझे ये वीक में काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि जल्दी गुस्सा आ सकता है लियोस को, या जल्दी इरिटेट हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उनको लग सकता है कि यार लाइफ में जो सक्सेस मैं चाहता हूँ स्लो चल रही है, मुझे स्पीड में नहीं मिल रही है, मैं उस चीज़ों को लेकर परेशान हूँ, पता नहीं मेरी लाइफ के चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे। ये सारे थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ में इस वीक में रह सकते हैं। सो जितना हो सके कहते हैं कि माइंड में क्लाउड्स छाए हुए हैं, क्लैरिटी ही नहीं है, समझ में नहीं आ पा रहा है, ऑल दोज थिंग्स लियोस। बट डोंट वरी, बिकॉज जैसे जैसे एंड ऑफ द वीक आएगा आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा आएगा, बिकॉज देखो एंड ऑफ द वीक में वो जो लड़की है, ये पूरे हफ्ते इसने लड़ाई की जो भी अपने चैलेंजेस को फेस किया, सब कुछ किया। नाउ शी इज़ लाइक अब बस हो गया, अब मैं सरेंडर कर रही हूँ सिचुएशन को। अब जो भी हो, अगर मुझे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, मैं ऊपर वाले पर छोड़ रही हूँ, जो भी होगा एट दिन अच्छा होगा। आप जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, मैरिज के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, कोई भी ज़िंदगी का सेक्टर जिसके लिए उसने आपका पूरा का पूरा लाइफ और आपकी एनर्जी को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, आपको लग रहा है भैया क्यों नहीं हो रही, आप जिद चढ़े हुए हो, जिद छोड़ दो, सरेंडर कर दो।
ये वीक में जितना आप सरेंडर करोगे सिचुएशन उतना आपके लिए अच्छा है। अब इससे पहले हम एक एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या आपके लिए आ रहे हैं। यस, रिवीलिंग रेडियंस के कार्ड है कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी आसपास में सिचुएशन चल रही है उसको लेट गो करो। अपने आप की जो आपकी इनर शाइन है, इनर पॉजिटिविटी है, उसके ऊपर वर्क करें। कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन सुनते रहिए, अपना ट्रस्ट डेवलप कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। बाकी सिचुएशन को सरेंडर करना ही आपके लिए सजेस्टेड है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपके लिए मैसेजेस यही आ रहे हैं। एंड अपना ट्रस्ट, अपना कॉन्फिडेंस 200% ज़्यादा रखो तो आपके लिए अच्छा होगा लियोज इन दिस वीक में। एंड यस, आपकी विल पावर अच्छी रहेगी, डोंट वरी ओके लियोज। तो ये भी कुछ आपके लिए एनर्जीज एंड मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज़ की ना आप बड़े टाइम से कर रहे हो, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, छोड़ दो उसको, तो अपने आप हो जाएगी वो, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये वीक में एनर्जीज हैं। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो। ओके वर्गोस, पहली चीज़ मनी को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस बना रह सकता है। शायद मनी में खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा आ भी रहा है, बट मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी तनाव, स्ट्रेस बना हुआ दिखता है। काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज भी चलते हुए दिख रहे हैं वर्गोस में भी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं लाइफ में, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बट उन आइडियाज़ में किस पे एग्जीक्यूट करें, कहाँ जाएं, कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, कौन सा डिसीजन नहीं समझ में नहीं आ पा रहा है। इट कुड बी योर लव लाइफ, इट कुड बी योर एजुकेशन सेक्टर, इट कुड बी योर वर्क लाइफ, कहीं पर भी हो सकता है, बट कन्फ्यूजन है। ऑप्शंस, आइडियाज़ बहुत है, बट किधर जाएं, कौन सा चुने, वो नहीं समझ आ रहा है। तो इस टाइप की कन्फ्यूजन रहेगी वर्गोस इस वीक में। एंड एंड ऑफ द वीक में अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो भाई वो सॉर्टेड होती हुई दिख रही है। लव रोमांस अच्छा चलेगा, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी, सारा सपोर्ट, प्यार आपको सब मिलेगा एंड ऑफ द वीक में। तो इट्स अ गुड एनर्जी। बट स्टार्ट एंड मिड ऑफ द वीक में ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी मिड वीक में, बट कौन सी अपॉर्चुनिटी चुने ये नहीं समझ आएगा। मे बी वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, मे बी इतना ज़्यादा कुछ डिसाइड करने को कि डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे भाई कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। सो इस टाइप की परिस्थिति बनी रह सकती है। एंड आगे अगर मैं देख लूँ गाइडेंस के रूप में, ओके, एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज़ एंड फ्लाइंग फ्री। कहीं ना कहीं कार्ड्स एंड एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हो उसको एक्सेप्ट कर लो एंड बिना डरे आगे आप रिस्क लो। बहुत ज़्यादा मत सोचो। कई बार मे बी वर्गोस आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मे बी आपने कोई कदम अगर उठा लिया है या कोई नया कदम उठाने जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, यूनिवर्स पे थोड़ा ट्रस्ट करो एंड थोड़ा रिस्क लेकर आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा सेफ चलने की कोशिश मत करो, बिकॉज लाइफ में यू नेवर नो कि आपको लगे कि भाई ये ऑप्शन सेफ है ले लो, बट उसमें भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो चैलेंजेस या नो चैलेंजेस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में बस आगे बढ़ते रहना, जाते रहना। इसीलिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं फ्लाइंग फ्री। फ्लाइंग फ्री इसका मतलब है चाहे आपकी कोई पास्ट इमोशंस है उसको लेट गो करो, कोई फियर है उसको लेट गो करो एंड निडर होकर आगे बढ़ो। अपने सपनों की उड़ान आप भरो वर्गोस। तो सोचते मत रहो कि हम करें कि नहीं करें, या रिस्क लो, ट्राई करो, ट्राई समथिंग न्यू, गो अहेड एंड डू इट वर्गोस। आपके लिए अच्छा माना जाएगा, डोंट वरी। बिकॉज फ्लाइंग फ्री के जब कार्ड्स आते हैं ना तो ये कहते हैं, इट ऑल्सो इंडिकेट्स ट्रैवल एनर्जीज ऑल्सो, इट ऑल्सो इंडिकेट्स न्यू बिगिनिंग्स। और ये एक और चीज़ इंडिकेट करता है कि लाइफ में जो भी आप अपने लिए सपना देख रहे हो तो ये विश्वास रखो कि कहीं ना कहीं वो सपना जो आपके मन में आया भी है उसका कोई कारण होगा, उसकी कोई वजह होगी। तो अगर वो आपके मन में आया है तो उस पर आप आगे आप कदम बढ़ाओ, भगवान आपके लिए 100 रास्ते और खोलेगा, पर आप आगे तो बढ़ो। ये चीज़ ज़रूर आपको एंजल सजेस्ट कर रहे हैं इन दिस रीडिंग में। सो ये चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा वर्गोस, जो आपके लिए मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं। मेरा स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा फाइनेंसेस को आपको सोच विचार रहेंगे। मनी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इस वीक में, तो उसे आप सोच समझ कर इन्वेस्ट एंड मैनेजमेंट करें तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा, तो
कहीं ना कहीं जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया थी 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, वेरी गुड एनर्जीज। वर्क वाइज वेरी गुड, पैसा आएगा, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे। जॉब के लिए दिख रहे हो तो येस है, जॉब मिलती हुई दिख रही है जितने भी लोग जॉब के लिए वरिड हैं। बिजनेस ग्रोथ है, काम अच्छा करोगे, पैशन से करोगे, मन लगेगा। पढ़ाई है भाई, एजुकेशन है, एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे जाएंगे, नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज़ गुड। अब देखो मिड वीक में थोड़ा सा तनाव स्ट्रेस रह सकता है, चाहे आपकी शायद घर वालों से नहीं जम रही है, शायद जो आपका ओपिनियन है, आपके पार्टनर हो, फैमिली हो, शायद आपको उतना सपोर्ट नहीं दे रहे, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, बट एक आपका गोल पर्सपेक्टिव है, शायद उस पर्सपेक्टिव से आपके आसपास के लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में कुछ चीज़ का डर है कि भाई ऐसा हो गया तो, वो वर्कआउट नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, मतलब कोई ना कोई एक मन में टेंशन ज़रूर आपके मन में दिख रही है। लिब्रास यही मिड वीक में ज़्यादा इंटेंस हो सकती है, ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये चीज़ मैं कैसे हैंडल करूँ। नो नीड टू वरी, एनी टाइप ऑफ योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, वॉकिंग, म्यूज़िक भी चलेगा, रिलैक्सेशन किसी भी टाइप की करें, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। लिब्रास इन दी मिड वीक में ज़रूर कीजिएगा। बाकी स्टार्ट एंड एंड में आपका फोकस सारा का सारा काम पर है। देखो मोस्टली तो ये वीक आपके वर्क रिलेटेड ज़्यादा बेनिफिशियल है, काम, पैसा, धन में सब कुछ अच्छा रहेगा। एजुकेशन में इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट होते हुए दिख रहे हो मिड वीक में, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई इश्यूज हो सकते हैं, लव लाइफ का स्ट्रेस हो सकता है, किसी न किसी प्रकार से ना भाई इमोशंस थोड़ा मूड स्विंग्स, डाउन, लो, इरिटेटेड, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। देन अगेन आपके अंदर जो फायर है, पैशन है, वो भाई फिर से आ जाएगी एंड यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल रूटीन। सो इतने भी कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं लिब्रा, सिर्फ बीच में थोड़ा सा मूड स्विंग्स दिखते हैं। सो यस, ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स हैं जैसे पहले वाले ज़ोडिएक के थे। सो लिब्रा यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज दिख रही है दैट फ्लाइंग फ्री, एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज़। जो भी आप लाइफ में अपने लिए सपने देख रहे हो उसके लिए आगे डेफिनेटली बढ़ो। इट्स अ ग्रीन सिग्नल, बिकॉज ये भी दी जो वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एंड ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी ऐसा है कि अपने कोई गोल के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, उसका फोकस रहेगा। सो एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड इन दिस वीक, स्पेशली फॉर योर ड्रीम्स, गोल्स, मनी, एजुकेशन, जो भी आप प्लानिंग करो, लॉन्ग टर्म सपने आप देख रहे हो, ज़रूर आगे बढ़ो, वो आपके लिए एक अच्छे तरीके से पूरे होते हुए दिख रहे हैं लिब्रा। सो एनर्जीज गुड, सक्सेसफुल एनर्जीज हैं। अपने पैशन को फॉलो करना, जो भी आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं ना, कुछ नया करने का मन हो रहा है, वही लग रहा है कि यस मुझे ये लाइफ में मैं अचीव करूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। सो यस, गो फॉर इट, डू इट, बिकॉज वो चीज़ें आप अचीव करने की काबिलियत भी रखते हो, ये कार्ड्स में दिख रहा है। ओके लिब्रास, सो चलते हैं अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियंस, कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ द वीक में आपके लिए दी 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, मुझे से वेरी पॉजिटिव कार्ड, कोई सेलिब्रेशन का योग बनते हुए दिख रहे हैं, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। जो लोग भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उनके लिए भी काम बनते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इन द स्टार्ट ऑफ द वीक में। मिड ऑफ द वीक में भी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अगेन पैसे के हिसाब से, मनी फ्लो के हिसाब से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहेगी। जो लोग भी जॉब के लिए देख रहे हैं, कोई अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं, स्कॉर्पियो, इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जीज इन दी स्टार्ट एंड मिड ऑफ द वीक में। कोई टेंशन वाली बात नहीं, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। जैसे जैसे हम एंड ऑफ द वीक में आते हैं, सो एंड ऑफ द वीक में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके वर्क लाइफ में, ऑफिस में, थोड़े बहुत माइनर इश्यूज हो सकते हैं आपकी फैमिली लाइफ में, बट वो अपने आप ही थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा एनी टाइप ऑफ बहस या आर्ग्यूमेंट करना इज़ नॉट सजेस्टेड एट दिस टाइम। एंड ऑफ द वीक में इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है। एंजल कार्ड्स की तरफ में भी देख रहे हो तो यहाँ पे नो वेरी गुड कार्ड, इट्स अबाउट द कार्ड ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। एंड ये भी जो कार्ड है ना, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी जॉय एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको इस वीक में सुनने मिल सकती है आपकी लाइफ में, आपकी कोई फैमिली मेम्बर की लाइफ में। तो
कोई ना कोई सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे या कोई गेट टुगेदर या कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने ज़रूर मिल सकती है इन दिस वीक में. इट कुड बी प्रमोशन, इट कुड बी समथिंग ग्रेट और समथिंग बिग. अगर मैं कहूँगी अगर कोई ऐसे बिग इवेंट होते हुए नहीं भी दिखते हैं स्कॉर्पियंस, सो इन जनरली आपका मूड, आपकी वाइब, आपकी हेल्थ, एनर्जी सब कुछ सुख वाला और पॉजिटिव वाला होगा. सो नो नीड टू वरी विद दैट स्कॉर्पियंस. तो कार्ड्स एंड एनर्जीज आपके लिए अच्छे. सिर्फ एक ही आपके लिए जो एंड वाले वीक का कार्ड है, दैट इज़ कि होता है ना कि कई बार आप कोई पॉइंट चाहते हो आपकी लाइफ में, तो दूसरों के साथ में वो पॉइंट नहीं मैच हो रहा है. तो ज़रूरी नहीं कोई एक फाइट ही हो, कई बार होता है पॉइंट्स मिसमैच हो रहे हैं, आपका पॉइंट दूसरे पॉइंट से मैच नहीं हो रहा है दूसरे पर्सन के. थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, दैट्स ओके, मैनेजेबल है. बट उसके अलावा ना 80% आपकी रीडिंग पॉजिटिव ही है कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियंस आपके लिए इस वीक में. सो नो नीड टू वरी विद दैट एनर्जी. एंड द बेस्ट कार्ड कॉम्बिनेशन जो आपके लिए आया है, द 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है. इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एक्चुअली. इट इज़ अ कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, समथिंग जो आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे. एंड स्टेबिलिटी भी रहेगी लाइफ में, मैरिज भी हो सकता है. सो रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन भी है. एंड यहाँ पे भी वो बेबी वाला जॉय, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है. सो ये स्कॉर्पियंस, ये आपके लिए एनर्जीज थी. कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको रीडिंग. थैंक यू सो मच.